जय सच्चिदानंद प्रदीपानंद जी, जय सच्चिदानंद दीपक आनंद जी, कोटि प्रणाम। दादा की दृष्टि में निमित्त किसे कहेंगे प्रदीप आनंद जी? क्योंकि दादाजी ने कहा कि निमित्त अकर्ता निर्दोष शुद्ध होता है, तो निमित्त किसे कहेंगे? निमित्त किसको कहेंगे कि समझो कि अगर मैं बैठा हूँ और किसी ने आकर के मेरे को एक कुछ बोल दिया उल्टा सीधा, तो दादा ने बोला कि ये जो आपको मिलाया किसने, तो क्या व्यवस्थित शक्ति ने मिलाया। वो आदमी तो इधर घूमता था कहीं भी, तो आपके पास कैसे आ गया? और दूसरा कि 4:05 पर क्यों आया, और दूसरे लोग बैठे थे तो उनके पास क्यों नहीं गया, और अब आपके पास कैसे आ गया, और आपको ही क्यों इतना बोला? तो वो जो निमित्त हमेशा हमारी जो कर्मों की जो पूर्वभव की गलती है, तो कर्म जब फल देने के लिए सन्मुख होता है तो वो कुछ न कुछ निमित्त से ही हमारा एक कर्म का निमेड़ा होता है। जैसे जैसे कर्म का चार्जिंग है वैसे वैसा निमित्त मिलेगा, आप समझे ना। तो दूसरी बात है, दादा भगवान ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, वो मैं आपको बताता हूँ कि अगर किसी ने आपको 2-4 उल्टे सुलटे शब्द बोल दिए तो आपको तो ऐसा लगेगा यार ये मुझे ऐसा क्यों बोलता है, तो फिर आप उनको बोलोगे कि यार और दूसरा बोलो ना, तो वो क्या बोलो, और ज्यादा बोलो ना, तो वो क्या बोलेगा, क्या मैं आपके जैसा फ्री थोड़ा हूँ कि बोलूंगा चलो हटो यहाँ से, ऐसा करके निकल जाएगा। तो दादा ने बोला कि आपने किसी को 4 चोपड़ा दी, आपने 2 बार उल्टे सुलटे शब्द बोलेंगे तो वो 2 ही बोलेंगे, आपने 4 बोला तो वो 4 ही बोलेंगे। तो इतना एग्जैक्ट व्यवस्थित मैंने देख करके अनुभव से मैंने आपको ये ज्ञान दिया है। इसीलिए निर्दोष महीना क्या कि उनकी इच्छा, आप उनको पूछेंगे कि आप मुझे बोलने आए तो आपकी इंटरेस्ट था, तो बोला नहीं, किसी को दुख देने का इंटरेस्ट होता ही नहीं है उनको। फिर भी ऐसे संजोग खड़े हो जाते हैं तो एक दूसरे के साथ पटकाते हैं, वाणी से पटकाते हैं, बॉडी से होता है, मन से होता है, बुद्धि से होता है, समझे ना। इसीलिए उनकी स्वतंत्र शक्ति करने की नहीं है, इसीलिए वो निमित्त है, इसीलिए वो निर्दोष है। निर्दोष क्यों है, तो क्या व्यवस्थित शक्ति उनको प्रेरणा देती है, वो हिसाब से वो करता है, इसीलिए वो निर्दोष हो गया। बराबर। और निमित्त महीना क्या, उनके साथ कुछ न कुछ पूर्व भव का हिसाब हो तभी वो निमित्त बनता है। हमने शाम को हमने मिलने आता है, नहीं तो हमें मिलेगा ही नहीं। आप अगर समझो आप मेरे साथ सवाल करते हो, मैं आपके साथ बात करता हूँ, वो क्या है, हम एक दूसरे के लिए निमित्त है, क्या है, लेकिन हमारा हिसाब कैसा है, तो कि मोक्ष में जाने के लिए कुछ न कुछ भावना की होगी, तो हम इसीलिए आत्मा की ओर पुरुषार्थ की बात कर रहे हैं, आप समझे। मैं बोलने वाला नहीं हूँ, मैं भी निमित्त हूँ, लेकिन ये निमित्त भाव, हाजिर रहना, खुद को दूसरा की बात नहीं करता हूँ, अच्छे कार्य के लिए, और कोई बुरा भी हो जाए तो हमें जागृत रहना है। अच्छे काम में तो बहुत अच्छी तरह से निमित्त बन के निकलना है, और जब बुरा हो जावे, किसी को दुख हो जावे, तो उनके साथ प्रतिक्रमण करवाना है कि प्रदीप भाई आपका ऐसा नहीं चल सकता है, आप बोलते हो ना मोक्ष में जाने का है, मोक्ष की बात में करो, लेकिन अभी ये दुख हुआ उनका प्रतिक्रमण करो, अपने को अकाउंट क्लोज करना है। हमें शुद्ध होना है, क्या करना है, शुद्ध होना है। हाँ, तो ये आलोचना प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान का भी कभी कभी लाभ लेना चाहिए, ऐसा है। એટલે નિમિત્ત એટલે એનું કશું પોતાનું ચાલે નહીં, એને કુદરત જે ધક્કો મારે એટલે એને ફરજિયાત કરવું જ પડે, કારણ કે કોઝ એન્ડ ઇફેક્ટ, आप समझे ना। हम कुछ करते नहीं है, दादा के कोई भी एक आदमी ऐसा लाओ मेरे पास, उनको करने की कोई शक्ति हो, किसी में कुछ करने की शक्ति नहीं। अरे सोने की शक्ति नहीं, उठने की शक्ति नहीं, चलने की शक्ति नहीं, बोलने की शक्ति नहीं, लेकिन फिर भी वो इंसान को सही दृष्टि नहीं होने से वो अच्छे कार्यों में ईगो करता है कि मैंने किया, बस वहां उसका चार्जिंग पॉइंट है। तो हमें ये बहुत, आपको कैसे हमें प्रयोग में जाने की जरूरत है कि देखो मैं आपको बताऊं कि अगर आपके परिवार में कोई आपको बोले
मनीषा बहन, हम सब दीपक आनंद जी ने बोला हाँ कि मनीषा बहन, तो आपको उसी समय आया कि हाँ शुद्धात्मा है, व्यवस्थित ने उनको मेरे साथ देखो बोलने का, कुछ व्यवहार करने का हिसाब आया, बराबर। वो निमित्त है। वो निमित्त जब बोलेंगे मनीषा बहन, तो आप बोलोगे हाँ दीपक आनंद जी, जय सच्चिदानंद। ऐसे तो आप बोलोगे नहीं घर में अकेले बैठ बैठ के। निमित्त होगा तो कुछ एक्शन एंड रिएक्शन होगा। आप समझे ना? जी ये जी जी फिजिकल बात करता हूँ मैं। जी ऐसे कोई भी निमित्त आता है तो अंदर भी कुछ बिना कुछ बोले भी अंदर चलता रहता है। किसी का व्यवहार देख के भी, निमित्त को देखते रहे तो चीड़ आती है, कोई निमित्त ऐसा दिखता है तो उसके प्रति प्रेम भी आता है, लेकिन वो जी निमित्त है, क्या है? निमित्त। हमें थोड़ा अलग अलग कॉर्नर से जो हम देखेंगे तो इतना बढ़िया विज्ञान है। लेकिन मैं आपको सही मेरी बात बताता हूँ, मेरे पास पूरा प्रोजेक्ट है। ऐसे ऐसे जैसे आप सवाल करते हो ना, तो उनके लिए पूरा प्रोजेक्ट है कि एक एक दो दो संयोगों को अलग अलग एंगल से उसको मुझे विज्ञान से देखना है। लेकिन इतना नहीं कर पाता हूँ मैं, नहीं कर पाता हूँ मैं। इसलिए कभी कभी सोचता हूँ कि अकेले आके केलनपुर में या कहीं एक रूम में बैठ के पूरा दिन किसी के साथ कुछ बोलना नहीं है, लेकिन ये 2 4 5 प्रयोग करके मुझे मेरा एक्सपेरिमेंट करना है कि क्या मुझे रिजल्ट मिलता है। लेकिन नहीं हो पाता है। बहुत कोशिश करता हूँ, थोड़ा बहुत होता है फिर चला जाता है। इसलिए हमें ये पहले तो क्या करना चाहिए कि ये मन वचन काया वो मैं नहीं हूँ और मेरा स्वरूप शुद्धात्मा ही है, वो हमें बहुत पक्का कर लेने जैसा है। फिर धीरे 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 सब ये जो जितने भी संयोग निमित्त आएंगे ना, तो उसमें आप बहुत अच्छी तरह से काम कर पाओगे, मतलब आप देख पाओगे। हम अभी जो देखते हैं ना, वो देखना और ज्ञान से देखना, वो दोनों में बहुत फर्क है। जैसे भी समझो कभी भी हम दीपक आनंद जी के साथ बैठे थे रूम में, तो बहुत सारे महात्मा आए। तो जो एक बार मैंने वो सेटिंग किया था कल कि कैसे कैसा है शुद्धात्मा है, क्या है पैकिंग, कैसे है वो, क्या अवस्था क्या होती है, तो उसका थोड़ा बैठा था मैं, तो मेरा चित एक ही जगह पे, वो रिलेटिव रियल और ये सब चलता रहता था कि कोई बोलता था तो ये वाणी रिकॉर्ड है, ऐसा अंदर थोड़ा बहुत चलता रहता था। लेकिन मैंने ये देखा कि ये विज्ञान के प्रयोग से और मैं शुद्धात्मा हूँ जितना हमें पक्का होता जाता है, और दूसरे में भी शुद्धात्मा ही उनका रियल स्वरूप है, तो क्या उनकी प्रकृति के प्रति, उनके कोई व्यवहार के प्रति हमारा चित भी नहीं जाता है। और बुद्धि भी उस समय मैंने देखा कि बुद्धि भी बंद हो गई थी, विचार भी नहीं आते थे, बस ओनली दिस बस रिलेटिव एंड रियल बस। तो हमें ये महात्माओं को बहुत अच्छा चांस मिला है ये जूम के नियम से। तो हमें एक 10 मिनट 2 मिनट के लिए भी घर में प्रयोग में जाने जैसा है। समझो कि हमारा बॉडी है, तो हमें एक बार सोचने का हूँ शुद्धात्मा छू, હું શુદ્ધાત્મા છું, પછી આપણે બોલે હું અનંત જ્ઞાન વાળો છું, પછી આપણે જોઈએ कि क्या हाथ में ज्ञान है, हाथ को कोई ज्ञान है, तो क्या कहीं कहां पर ज्ञान है, कहां पर दर्शन है? क्या हाथ को दिखता है कुछ? હું અનંત દર્શન વાળો છું, તો કે આંખોનો જોવાનો ધર્મ છે, ખ્યાલ આવે ને? પછી આપણે इंद्रियों धर्म અને મારો ધર્મ કેવી રીતે જુદો છે, तो कि इंद्रियों का धर्म है और मेरा धर्म अलग है। तो वो हमें धीरे धीरे प्रयोग में जाने से पता चलेगा। वो मैं सब सिर्फ ज्ञाता दृष्टा हूँ, सिर्फ और सिर्फ ज्ञाता दृष्टा हूँ और टंकोत्कीर्ण हूँ। आप समझो दीपक आनंद जी ने आपको बोला मनीषा बहन, तो आप मनीषा बहन बोला तो आपको अंदर बिलीव में है ना कि मैं मनीषा बहन हूँ, तो वो रिलेटिव व्यू पॉइंट से करेक्ट है। लेकिन ये कहाँ से, आंख ने सुना कि कान ने सुना? तो कान ने सुना, तो वो ज्ञेय है। मनीषा बहन आपको दीपक आनंद जी बुला रहे हैं, तो वो व्यवहार हमारा वहां कच्चा पड़ जाता है, मेरा पड़ जाता है, आपका तो मुझे पता है। लेकिन हमें ये प्रयोग में जाने से हमारा जो अलगपन है, जो हमारा छूटापना है, जो इंद्रियों ना धर्म होने मारो धर्म जो अलग है, ख्याल है ना? तो वो हमें कैसे फंक्शन हो रहा है सब, और इस सभी को मैं जानने वाला हूँ। बहुत बढ़िया दादा ने विज्ञान दिया। तो मैं आपको यही बोल रहा हूँ कि मैं ये कोशिश कर रहा हूँ, मतलब मेरा ये अंदर से सभी का, हमारा महात्माओं का लक्ष्य है
कि हमारा अलगपन का अनुभव होता है, लेकिन जितना हो सके इतना स्पष्ट हो जाए। आप समझे ना? तो जी अभी मैं बोल रहा हूँ तो भी आपको ये लक्ष्य में होना चाहिए कि मैं शुद्धात्मा हूँ, और प्रदीप भाई की जो प्रदीप आनंद जी बोल रहे हैं वो अंदर सुनने के बाद अंदर दूसरे कौन से परिणाम खड़े होते हैं वो दोनों ज्ञेय है, और मैं दोनों को जानने वाला शुद्धात्मा ज्ञाता दृष्टा हूँ। ये लाइव प्रयोग करने जैसा है। जी कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा है ना? ये धीरे धीरे प्रैक्टिस से हमें बहुत मजा आएगा, क्योंकि हमें और कुछ करना नहीं, क्योंकि आप अपने करने का स्वभाव ही नहीं। ये बॉडी का स्वभाव और हमारा स्वभाव दोनों अलग ही है। आप समझे ना? जी तो जी वो हमें एक एक मन वचन काया के पार्ट पर बहुत अच्छा प्रयोग करेंगे, देखेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा, अनुभव होता जाएगा। मैं क्या कहना चाहता हूँ कि हम कौन है उनकी जो श्रद्धा आ गई है, लेकिन हमें हम अनुभव होता जाए कि मैं ये ही हूँ, बस फिनिश। अगर आपको कोई बोले कि मनीषा बहन की जगह बोले कि नीता बहन, तो आप मानोगे नहीं नहीं आप? आपको तुरंत बिलीव फिट हो गई है कि नहीं ये मेरा नाम नहीं है, मैं तो मनीषा ही हूँ। वैसे हमें ये पक्का कर लेने का है कि कुछ भी होता है बॉडी जी में बाहर से अंदर से, तो मैं शुद्ध आत्मा हूँ, ये मेरा डिपार्टमेंट नहीं। फिर बाद में डीलिंग जी अपने आप धीरे धीरे होता जाएगा। जी 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 वो आपका प्रयोग मैंने अभी 2-4 दिन से दांत की ट्रीटमेंट चल रही थी, रूट कैनाल अच्छा। की, तो फिर वहां पे अलग किया कि मैं शुद्धात्मा हूँ, शुद्धात्मा को तो दांत है ही नहीं, ये आपका दांत है, आपके दांत की ट्रीटमेंट चल रही है, दुखता है तो आपका है, सब अच्छा हो जाएगा, ऐसा करके अलग करके करके अच्छा रहा, उपयोग हाँ, रहा उस टाइम એટલે કહેવાનું હું અવ્યાભાસ સ્વરૂપ જ છું। આ जी તમને પીડા થાય કારણ કે તમારો સ્વભાવ બાધા પીડા વાળો છે, મારો નથી। जी जी ख्याल जी आया ने? અને जी તમે જરાય घबरा, कुछ डरने की जरूरत नहीं, मैं हूँ आपके साथ। दादा भगवान हाँ ऐसा करते, क्योंकि हमें जो मालिकी पना का भाव, उसमें मुझे समझ में क्या आता है कि मन वचन काया का जो ऑनरशिप जो हम मान रहे थे कि मैं ही हूँ, वो मालिकी भाव ज्ञानी पुरुष ने छुड़वा दिया है। लेकिन अभी जो डिस्चार्ज बाद में जो हमने ज्ञान मिलने से पहले हमने जो मालिकी भाव उसके ऊपर रखा था और फिट हो जी गया जी है, तो अभी धीरे धीरे निकलेगा वो। बराबर, अभी वहां मालिकी भाव निकले और मन वचन काया पे निमित्त भाव अपने यहाँ खड़ा होए जब, हाँ। तभी वो हेल्प करेगा सामने में निमित्त भाव देखने में, है ना देखो, प्रदीपानंद जी? निमित भाव देखने में, और निमित भाव वो इतनी बढ़िया चीज है जी कि जिसको ये समझ में आ गया है कि ओनली फॉर वन ऑफ द एविडेंसेस मैं शुद्धात्मा हूँ, ये सब मैं कुछ नहीं हूँ, तो क्या अपने आप लोगों को भी बहुत काम लग सकते अपने। आप समझे जी ना? क्योंकि दादा भगवान क्या करते थे वो मुझे पता नहीं, लेकिन थोड़ी मेरे हिसाब से समझ में आता है कि वो सत्संग में कोई पूछता भी नहीं था, तो दादा ऐसे खुद के स्वरूप में रहते थे, और वो हमेशा जी बोलते रहते थे कि मैं एक क्षण भी, ये 50-50 साल हो गए, लेकिन जब से ज्ञान हुआ तब से देह में मैं रहता ही नहीं। लेकिन जब कोई सवाल करते थे तो मुझे आना पड़ता है, वो मतलब के जवाब देने के लिए। तो दादा भगवान का ऐसा मुख दिखता था हमें कि कोई देखे ना, ऐसे सिंपल थे, फिर भी उसका चित्त वहां से स्थिर हो जाता था, क्योंकि वो खुद स्थिर थे ना, उस हाँ निष्पन्द अवस्था थी, वो खुद जी आत्मा जी के अंदर स्थिर रहते थे, निर्ग्रंथ थे उनको। जी तो वैसे उनको देख के हमें भी इतना आनंद आता था, सिर्फ देखने से। उसको टच करने का, सुनने जी का तो बात ही अलग है, लेकिन उसको देखते ही रहो बस, तो हमें ये अनुभव हो जाएगा, हम ऐसी दशा प्राप्त कर सकते हैं। जी इसीलिए दादा भगवान ने कहा था कि मैं 356 तक पहुंचा हूं, तो आप भी 356 तक जा सकते हो, लेकिन ये पुरुषार्थ आप करना। और जी जब जी कच्चे पड़ जाओ तो शक्ति मानना, अगर चूक जाओ तो माफी मांगना, बस फिनिश, बाकी का काम मैं कर लूंगा। जी 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 तो हमें ये फाइलें भी है, हमारा जो कुछ भी पूर्वभव की जवाबदारी और हिसाब किताब लाए हुए हैं, जी लेकिन हमें अवकाश मिले तो हमें स्वरूप की आराधना करनी जरूरी है। जी और हमें पूरा ये प्रयोग जो भी हो सके, तो हमें अलगपन का प्रयोग में जाने से
हमें बहुत काम लगेगा, बहुत काम जी लगेगा, जी और हम रियल में जगत कल्याण में निमित्त बन सकते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में ये ज्ञान है नहीं अभी ऐसा। समझे? तो हम देखो, हमें जब सुख मिलेगा, हमें सुख का जितना टेस्ट आएगा, अनुभव होगा, तो अपने आप ये भावना खड़ी हो जाएगी कि ये सुख लोगों को मिले तो कितना अच्छा है। जी 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 आप समझे ना? तो जी 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 हमें धीरे धीरे दादा के कल्याण में भी काम करना है और हमारा खुद का भी करना है। तो मुझे जी जन्माष्टमी के बहुत पवित्र पावन दिन पर कृष्ण भगवान को प्रार्थना करता हूँ कि हम सभी महात्माओं को आप ऐसी शक्ति दो कि आपके अंतराशय के मुजब हम सब तैयार हो जाए। जी जी बराबर ने? हम सब निष्पन्द और निर्ग्रंथ हो जाए, अभी हो आपने जाएंगे, बताया हो ना जाए, ऐसे। जरूर 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 हो जाए, जी 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 क्योंकि हमें ऐसा मार्ग मिला है, ऐसा दादा मिला है, तो सब हो जाएगा। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हनुमान हनुमान डॉक्टर भारती बहन, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद भारती बहन। आज का जो आया आप वो रख सकते स्क्रीन पे। क्या है? समता और ज्ञाता दृष्टा भाव, इन दोनों में क्या फर्क है? समता के स्टेज में तो झोंका आ जाता है, इसीलिए शपथ मार कर जागृत करना पड़ता है, जबकि ज्ञाता दृष्टा तो कायम जागृत कहलाता है। हाँ।